वेरी गुड इवनिंग मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे, ज़्यादा तनाव नहीं ले रहे होंगे। थोड़ा बहुत तनाव तो चलता है, वो वाजिब है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तनाव जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। इसीलिए मैं बार बार आपके सम्मुख, आपके बीच उपस्थित रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये आप जो है बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं। 12 विषयों का रिज़ल्ट आ चुका है और विलम्ब हो रहा है। शेष विषय जो पीजीटी के हैं वो उनका जो रिज़ल्ट है वो अब, चूँकि संभावना कल थी, कल ऐसा लग रहा था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे मीटिंग थी, तो ऐसा लग रहा था कि रिज़ल्ट जो है संभवतः देर रात आ जाएगी। ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। आज संभावनाएं कुछ कम है, लेकिन कल हो सकता है कि रिज़ल्ट जो है आ जाए। ज़्यादा दिन ये पेंडिंग नहीं रह सकते हैं इसको। दोस्तों, तदर्थ टीचर्स को लेकर के थोड़ी दुविधा है। पता नहीं ये अंशकालीन तदर्थ जो 12 विषयों का रिज़ल्ट आया, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये तदर्थ टीचर्स को पूरी तरह से, जो पूर्णकालीन तदर्थ टीचर्स हैं उनको एडमिट नहीं कर रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, उनको ये सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, उनको वो जो है तदर्थ के रूप में स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। इसलिए सीटों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है, बहुत कम, बहुत मामूली बढ़ी है। विषयों में, कुछ विषयों में 2-4 सीटें बढ़ी हैं, कुछ में तो वो भी नहीं बढ़ी है। अब भूगोल में देखिए, भूगोल में लगता है कि 4-5 सीटें, 10 सीटें तो बढ़ ही जाएंगी। दोस्तों, एक और चीज़, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, ये सब चूँकि ये सब प्रॉब्लम जो है, रिज़ल्ट निकालना, रिज़ल्ट किस आधार पे तैयार हुआ है वो सब देखना, कितने क्वेश्चंस को आउट करना, कितने को जो है आंसर, कितने प्रश्न का आंसर जो है वो बदलना, ये सब काम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का है, उसके एक्सपर्ट हैं, वो कर चुके हैं। आप इसमें बिल्कुल जो है परेशान ना हो, हैरान ना हो। रिज़ल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा। आप इस बीच जो है केवल और केवल अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से सुरक्षित कर लें। एक फ़ाइल ले लें, उसमें उसको एकत्रित कर लें। डॉक्यूमेंट्स को देख लें कि सारे समुचित डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, क्योंकि हाई स्कूल के जो मार्कशीट है और प्रमाण पत्र है, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में प्रमाण पत्र भी मिलते हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। बीए का जितने विषय, जितने साल हैं, अब ये नहीं कि अगर आप 3 वर्षीय कोर्स है आपका बीए का, या सेमेस्टर वाइज है, 6 सेमेस्टर में किए हैं, तो सारे 6 सेमेस्टर का आपके पास मार्कशीट होने चाहिए। अगर आप वार्षिक हैं तो 3 वर्ष, तीनों वर्षों का आपके पास मार्कशीट होना नितांत जरूरी है। उसके बाद उसकी डिग्री जो है, अगर प्रोविज़नल है तो भी चल जाएगी। प्रोविज़नल जो है, याद रखिए, अगर आप 6 महीने या साल भर पहले का बनवाए हैं तो वो मान्य नहीं होगी, क्योंकि प्रोविज़नल डिग्री जो है वो केवल और केवल 6 माह तक ही वैलिड रहती है। इसीलिए अगर 6 माह से पुरानी प्रोविज़नल डिग्री आपके पास है कोई, तो उसको फिर से रिन्यू करवा लें, नया बनवा लें। दोस्तों, एमए, पीजीटी में एमए की मार्कशीट और डिग्री बहुत ज़रूरी होती है। जो बच्चे बीए ऑनर्स किए हैं, कुछ विश्वविद्यालयों में ऑनर्स की डिग्री मिलती है, तो वो भी एलिजिबल हैं, वो भी प्रवक्ता दे सकते हैं, प्रवक्ता बन सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अगर साल 1.5 साल का है तो चल जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उतनी बारीकी से उसको नहीं देखता। अगर बहुत पुराना है तो शायद ऑब्जेक्शन लगा देगा, वो आपको रोक सकता है, इसलिए उसको रिन्यू करा लें। मेडिकल सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र, ये अभी आपको नहीं बनवाने हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपको हो सकता है वो अपने जो वेबसाइट है उस पर दे। सीएमओ का भी हो सकता है कि वो मान्यता मेडिकल सर्टिफिकेट का सीएमओ द्वारा ही कराए, चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रदत्त मेडिकल सर्टिफिकेट को ही मान्य करे, तो आपको सीएमओ से ही बनवाना है। अगर ऐसा कुछ निर्धारित नहीं करता है तो आप किसी मेडिकल ऑफिसर से भी बनवा सकते हैं। सरकारी मेडिकल ऑफिसर से बनवाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में। दोस्तों, एक और बड़ी चीज़ कि जिनका
अगर किसी कारणवश क्वेश्चंस कम हो गए हों तो वो जो है परेशान नहीं होंगे। ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अपने माइंड्स में नहीं लाएंगे, अपने दिमाग में, दिल में, उसको दिल से नहीं लें। ये समझें कि किस्मत भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने को तैयार रखें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, क्योंकि आगे तमाम परीक्षाएं हैं। ये भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन जो है, आपकी किस्मत में कुछ बड़ी नौकरी लिखी हो, कुछ हायर की लिखी हो या पीसीएस की लिखी हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये तभी संभव है जब आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो वो सबसे बड़ी दौलत है। आपके लिए सबसे बड़ा धन यही है कि आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और अपने आप को रखें। बेवजह तनाव जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। वो आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को कमज़ोर ही करेगी, उससे आपको नुकसान होगा। दोस्तों, हमेशा खुश रहिए। रिज़ल्ट आने पर बिल्कुल, अगर कि जिसका नहीं होता है, जिसका कॉलिंग इंटरव्यू के लिए नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अपने आप को संभालेंगे, दृढ़ रखेंगे और आगे की तैयारी में उसी तल्लीनता, तन्मयता से जुट जाएंगे जैसे वो पीछे इस परीक्षा में किए थे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो बंद करते हैं और आपको फिर एक बार कह रहे हैं कि कोई समस्या हो आप हमसे बात करें, लेकिन जो अर्जेंट समस्या हो तो ये नहीं कि सर मैं 93 किया हूँ, 94 किया हूँ, 98 किया हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बताइए मेरा कॉल लेटर आएगा कि नहीं। ऐसे इन सब बेवजह फालतू बातों से आप बचें और अपने आप को जो कट ऑफ मैं बता दिया हूँ, 83 से नीचे जनरल की, 83 से ऊपर कतई नहीं जाएगी जनरल की कट ऑफ। ये आप गांठ बांध के सुन लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप सारे कट ऑफ को आप खुद ही जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद ही जो है समझ सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन ऊपर जो है वो ओबीसी की जाती है, तो 82 से 83 के आसपास ही जनरल की रहेगी। 82 से 84 तक आप ओबीसी का मान लीजिए। अगर आप ये मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का बहुत अधिक कट ऑफ जा रहा है तो 86 कर लीजिए और उसके बाद, लेकिन उनको फ़ायदा मिलेगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट मिलेगी तो उनका कट ऑफ नीचे आएगा। एससी उसी तरह से 72-73 के ऊपर जो भी हैं पूरी तरह से सेफ़ हैं। 75 से ऊपर जो हैं वो अपने आप को अपने नाम के आगे या पीछे प्रवक्ता लिख लें। तो यही है दोस्तों। गर्ल्स की कट ऑफ जो है, चूँकि 8 ही सीट है तो वो भी जो है 83-84 तक ही जाएगी, क्योंकि तमाम गर्ल्स जो है वो बॉयज़ में फ़ाइट की हैं, लड़कों की श्रेणी में आई हैं, तो इसीलिए। और एक और चीज़, जो भी ओमार शीट में गलती किए हैं, जो गलती किए हों वो फिर जैसे रोल नंबर भरने में गलती किए हों तो वो अक्षम्य है। अगर उस पर जो है वाइटनर लगा करके भर दिए हो तो वो संभवतः जांच हो जाएगी उसके लिए परेशान ना हो। अपने आप को संभालें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने मानसिक संतुलन को अपने बनाए रखें, बिल्कुल विचलित ना हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।